बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 22 अक्टूबर, साल है 2021। आज की बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस व्लॉग में आपके साथ पाकिस्तान के 3 बड़े सहाफ़ियों की खबरें शामिल करूंगा। आज एक धरना बल्कि 2-3 धरने होने जा रहे हैं, उसकी खबरें शामिल करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है और वो खबर क्या है वो भी इस वीडियो में आपके साथ शामिल करूंगा। तमाम तर खबरें शामिल करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा एंकर इमरान रियाज की। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक व्लॉग किया और उस व्लॉग को करने के बाद एक चीज क्लियर हो गई है। वो क्या चीज क्लियर हुई है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। देखिए, आसमा शराजी ने आज से कुछ दिन पहले एक कॉलम लिखा था बीबीसी उर्दू में। बीबीसी उर्दू में उन्होंने कॉलम लिखा था जिसमें जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की तस्वीर नुमाया थी और उस कॉलम पर जो उनके तहरीर के जो हेडलाइंस थे वो इस तरह थी कि जादू टूना, कबूतरों के खून और इस तरह के उस कॉलम में जिक्र था। और उस कॉलम को डायरेक्टली इमरान खान साहब की जो यहाँ पर बेगम है यानी कि खातून अव्वल, उसको तनकीद का निशाना बनाया था और जादू टूने वाली सरकार इस तरह का इशारा बनाकर यह तासुर देने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में जादू टूने का रवाज है और राज हो चुका है और इमरान खान साहब अपनी जो हुकूमत है वो जादू टूने के जोर पर चला रहे हैं, जो कि एक सरासर गलत कॉलम था। उस कॉलम पर यह हुआ कि एंकर इमरान रियाज जो है उन्होंने बेकायदा तौर पर यह किया कि उन्होंने एक व्लॉग किया। एक चीज उन्होंने क्लियर की है, उन्होंने क्लियर ये किया है कि आसमा शराजी ने बीबीसी के ऊपर, बीबीसी उर्दू के ऊपर जो कॉलम लिखा, इस कॉलम को और ये जो बीबीसी उर्दू अदारा है, इसका अदारा बीबीसी यानी कि इंग्लिश शो है जो कि बरतानिया नेटवर्क है, वहां से इसका कोई लिंक नहीं है। उन्होंने इस कॉलम को मानने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि हमारा इस कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, आसमा शराजी से और बीबीसी उर्दू से हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। ये कॉलम क्यों लिखा गया? ज़ाहिरी बात है, मुहतरमा ने नवाज शरीफ की मोहब्बत में, नवाज शरीफ के जो बेटी हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनकी मोहब्बत में ये कॉलम लिखा है और ये तमाम चीज़ें हैं। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ट्रेंड बने हैं, मैं उन ट्रेंड्स की भरपूर मजम्मत करता हूं क्योंकि गंदे गंदे ट्रेंड बने हुए हैं, ऐसे ट्रेंड नहीं बनने चाहिए। देखें, इनको एक्सपोज करना चाहिए। एक्सपोज को करने का यह तरीका नहीं होता कि आप इस तरह के ट्रेंड बनाएं जैसे कि सरकारी आजन, सियासी चुड़ैल और इसके अलावा तवाइफ, यहाँ पर हिजाब में लिपटी हुई तवाइफ, अल्लाह माफी दे, इस तरह के ट्रेंड पढ़ते हुए भी मुझे शर्म आती है और इस तरह के अल्फाज यहाँ पर दोहराते हुए मुझे शर्म आ रही है। लेकिन बराए मेहरबानी इस तरह के ट्रेंड नहीं चलने चाहिए। यहाँ पर कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बकायदा तौर पर उन्होंने सजेशन दी है कि आसमा शराजी ने ये काम किया है तो हुकूमत का काम बनता है कि उनको लीगल नोटिस भेजना चाहिए और उनसे जवाब तलब करना चाहिए कि आखिर आपने ये क्यों किया। तो लीगल नोटिस जो है वो एक सही जरिया बनता है मेरे ख्याल के मुताबिक। पढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब। दूसरी खबर यह है कि टीएलपी ने एहतजाज की कॉल दे दी है। पहले उनका जो धरना है वो लाहौर में शुरू है, लाहौर में धरना उनका शुरू है और वो तकरीबन 1-2 दिन से स्टार्ट हो चुका था। तो उन्होंने साद रिजवी की गिरफ्तारी और उनकी नज़रबंदी की ऊपर जो इमरान साहब हैं उनसे मुतालबा किया है कि उनको इनकी नज़रबंदी ख़त्म की जाए और जो सफ़ीर है वो उसको वापस किया जाए। तो अगर नहीं वापस भेजा जाता तो हम इस फ्रांस के सफ़ीर को अगर वापस नहीं भेजा जाता तो हम ये एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद की जानब करेंगे, रावलपिंडी की जानब करेंगे। एहतजाज की बड़ी कॉल दे दी गई है। यहाँ पर शेख रशीद साहब जो हैं
वो फिलहाल तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन वो आने वाले दिनों में आगे पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है, तो उस सिलसिले में शेख रशीद साहब ने 2 दिन की छुट्टी ले ली है और शेख रशीद साहब जो है वो मैच देखने जा रहे हैं। यहाँ पर एहतजाज जारी हैं, TLP के एहतजाज जारी हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर PDM का एहतजाज है वो जारी है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आज जुमे की नमाज हो चुकी है। जुमे की नमाज के बाद उनका एहतजाज का ऐलान है। कराची में ब्लॉक बुलडोजरदारी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। हर सतह के ऊपर, मुल्की सतह के ऊपर और हर सतह के ऊपर एहतजाज जारी हैं और हर बंदा ये कह रहा है कि इमरान साहब ने काफी ज्यादा गुर्बत कर दी। यहाँ पर मैं आपको अपनी मिसाल दे देना चाहता हूँ। आज मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में गया था तो वहां पर भी डॉक्टरों की एहतजाज जारी थी। डॉक्टरों ने जो एहतजाज की थी उनका भी रुख पिंडी की जानिब था। वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है, हमारी कुछ तरह का भी मामला चल रहा है। तो हर सतह के ऊपर ये तमाम तर चीजें चल रही हैं। यहाँ पर मैं आपको एक खबर ये देना चाहता हूँ कि सीनियर साफी जो साबर शाकर है, साबर शाकर का जो कल का प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में जो एयर वाई न्यूज के ऊपर प्रोग्राम करते हैं तो वहां पर उन्होंने बैठकर एक इंकशाफ किया है और वह इंकशाफ उन्होंने ये किया है कि इमरान खान साहब की काबीना में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब जब भी महंगाई के ऊपर उनसे पूछते हैं तो वो इमरान खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं और इमरान साहब को मिसगाइड करने की वजह से महंगाई खत्म नहीं हो पा रही। यहाँ पर उन्होंने साबर शाकर ने एक और बड़ा वहां पर इंकशाफ ये किया है कि इमरान खान साहब जब भी पूछते हैं कि महंगाई क्यों है तो वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ने दें, इस काम को इसी तरीके के साथ चलने दिया जाए, लोग 6-7 महीने बाद महंगाई को भूल जाएंगे। ऐसा साबर शाकर का कहना था। देखिए साबर शाकर ने ये तो कह दिया, इसका ये मतलब है कि इमरान साहब की पार्टी में कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि इमरान साहब को गलत मशवरे दे रहे हैं। अगर वो गलत मशवरे दे रहे हैं, अगर साबर शाकर ने ये भी बताया कि मैं उस पार्टी में, यानी कि वो जो मीटिंग थी उसमें मैं मौजूद था, अगर आप उस मीटिंग में मौजूद थे तो आप उनका नाम भी बता देते क्या है कि वो कौन लोग थे जो कि गलत मशवरे दे रहे हैं कि महंगाई बढ़ने दे। महंगाई बढ़ने से इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो कोई मुस्तहकम नहीं होने जा रही, ना ही मुस्तहकम होगी। इमरान खान साहब की पोजीशन खराब होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ ये चीज डिस्कस कर लेता हूँ कि ये तमाम तर चीजें तो हो रहे हैं। एक खबर ये है कि देखें हमारा इस टाइम तमाम तर जितने भी लोग हैं उनका ध्यान लगा हुआ था कि देखें पाकिस्तान में गलत खबरें आ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तमाम तर चीजें हो रही है, तो लिहाजा हो सकता है कि हमें फैटर रिलीफ दे दे। लेकिन सबसे बुरी खबर है जिसका मुझे डर था, बल्कि हर बंदे को डर था कि फैटफ जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेगा, लेकिन फैटफ ने इस दफा तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ये एक हैरत ज़दा बात है। देखिए फैटफ जो है वो इस टाइम पॉलिटिकल इदारा बन चुका है। वो बिल्कुल भी ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बात नहीं कर रहा, वो ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देख रहा। फैटफ बिल्कुल वही फैसले कर रहा है जो फ्रांस उनसे फैसले करवा रहा है। फैटफ वही फैसले करवा रहा है जो फैसले कर रहा है जो भारत उनसे फैसले करवा रहा है, और फैटफ वही फैसले कर रहा है जो कि इमरान खान साहब, यानी कि जो कि अमेरिका वाले करवा रहे हैं, क्योंकि इमरान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ तमाम तर चीजें जा रही हैं। कुछ खबरें मैं देख रहा हूं और कुछ जो रिपोर्ट्स हैं कि जिस तरह 16 अक्टूबर को बकायदा तौर पर जलसा हुआ था और जो तमाम तर चीजें हुई थी उसे ये तासुर देने की कोशिश की थी कि इमरान साहब और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो खराब हो चुके हैं, अदारे जो हैं वो एक पेश पर नहीं रहे। तो यहाँ पर मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि खबर जो बुरी है वो है फैटफ से बुरी खबर है, लेकिन जो मुस्तनद खबर है जो कि एक अच्छी खबर है वो खबर यह है कि अदारे और इमरान साहब जो हैं वो एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर ये तमाम तर चीजें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो खराब नहीं है। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप खराब ना होने की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में नहीं है। जमहूरियत खतरे में हो तो वो एक यानी कि वो अच्छी बात नहीं होती कि जमहूरियत खतरे में हो। जमहूरियत खतरे में नहीं है।
यहाँ पर जिन सहाफ़ियों की जो खबरें थी वो मैंने आपको बता दी। आसमा शराजी ने क्या कहा, साबिर शाकर ने क्या कहा, इमरान खान साहब क्या समझते हैं, उन्होंने किस खबर को हाईलाइट किया, फैटक की क्या खबरें हैं, तमाम खबरें आपको दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज में जिंदाबाद।